आ गया आ गया। आज शब बारात है, शब बाराती आए होंगे आज, ये बता दूं मैं सबको। हाँ, ऐसा नहीं है कि शब बारात पे शब बाराती ना आए। नहीं आएगा। ये होता है आज के दिन आते हैं शब बाराती। लोग अक्सर पूछते हैं ना शब बाराती का मतलब क्या है। हाँ शब बाराती का मतलब ये होता है शब बारात के दिन जो हलवा लेने आता है उसको शब बाराती कहते हैं। हलवा समझिए, हलवा जो घर में सूजी का हलवा, चने की दाल का हलवा, मसूर की दाल का, जितनी दालें उनका हलवा बनता है। ठीक हलवा। है, तो हलवा लेने के लिए आता है शब बाराती, शब बारात वाले दिन। और शब बारात मनाई इसलिए जाती है कि जो आपके लोग मर जाते हैं, जो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, हाँ, जो शब दुनिया से बारात। चले जाते हैं, उनकी आप कब्रों पे जाते हो, उनकी मगफिरत की दुआएं करते हो। ठीक है, और आईसीसी के लिए भी मगफिरत की दुआएं कर दी है मैंने। मैं बता दूं आपको, असल बता है ये वाला। एक तो सलमान जीतने जा रहे हैं वर्ल्ड कप। हाँ, सलमान कह चुका है भाई, उसने कह दिया कि मैं वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूँ। ये एक आधा मैच की बात मुझसे ना करो, हाँ, वो ये कह गवर्नमेंट के फैसले, मुझे इसका पता नहीं है। रहा 15 का तो जो खेलने आ रहे हैं उनको पता है। ठीक है, मगर ये मुझसे ये पूछो कि वर्ल्ड कप में जीतने के लिए जा रहा हूँ। हाँ, आईसीसी के लिए आज आगा जानी है ना वो, असल में है भी तो वो आगा जानी है। आईसीसी क्या कर रहा है, क्या खबरें निकाली आज आपने, क्या कह रहे हैं, क्या जुर्माना क्यों नहीं किया? आईसीसी तो फंस गया ना बेचारा। मुझे तो एक जगह बाहर किसी ने बोला कि भाई आईसीसी ने पाकिस्तान पे जुर्माना कर दिया। मैंने कहा कितना किया? 330 रुपए। देखो, जो 2 टके के लोग थे ना जिनके गले में पाकिस्तान फंसा था, आज वो कह रहे हैं कि आईसीसी फंस गया। कह रहा है यार आप, कह रहा है यार आप चलता फिरता कंटेंट है यार, आपने क्या लाइन दे दी 330 रुपए। मैंने कहा ला डाल भी दूं, मैंने कहा लाओ मैं डाल भी दूं। मैंने लिख दिया उधर जाके अपनी इस पे। मैंने कहा भाई 330 रुपए जुर्माना कर दिया आईसीसी ने। तो यही बात है ना यार, 330 रुपए का ही बोलेंगे हम, और क्या करेंगे हम। बहरहाल यार, पाकिस्तान क्रिकेट परवान चढ़ रही है। एक फसाद आ गया है, फसाद आ गया है, लेकिन यार गवर्नमेंट हमारी बेहतर समझती है कि क्यों ऐसा किया गया है। क्रिकेट के खेल में अगर कोई इजारादारी का मसला है या कोई और इशू है, हाँ, लोगों ने अभी से एक प्रीमेच्योर सवाल रेस करना शुरू कर दिया है कि भाई अगर पाकिस्तान और इंडिया का, भाई तो लाजमी सी बात है, सेमीफाइनल और फाइनल से तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। आप सेमीफाइनल और फाइनल तो खेल के ही आगे बढ़ेंगे, यकीनन आप वहां बाय दे देंगे तो वर्ल्ड कप बढ़ जाएगा। तो डेफिनेट सेमीफाइनल या फाइनल में मिलेंगे इस वर्ल्ड कप में, आप देखिएगा, ये देख लीजिएगा, होगा ऐसा। कौन कह रहे हैं ये मैं कह रहा हूँ। सलमान को क्यों नहीं पता ये वाली बात है? सलमान कह रहा है मैं वर्ल्ड कप जीतूंगा। हाँ, वो वर्ल्ड कप, वो ना यूएसए कह रहा है, ना नमीबिया कह रहा है, ना कुछ कह रहा है। वो कह रहा है बस आई ओनली वांट वर्ल्ड कप, माय वर्ल्ड कप डगाडग डगाडग। एक मिनट, ये ट्वीट कर रहा था। शब बारात पर आईसीसी के लिए मगफिरत की दुआ की जाए। आप सब शब बारात, शब बारात है आज। लोग पूछते हैं ना कि शब बाराती होता क्या है। आईसीसी आज के दिन शब बाराती है असल में, उसके लिए मगफिरत की दुआ की जाए। कमिंग लाइव लेटेस्ट अपडेट हो गया जी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आगा सलमान ने तो अपने अज़ाइम बता दिए। क्यों बताया उसने? और मैं इसलिए भी बता रहा हूँ, उसके अज़ाइम ये है, वो ये कह रहा है कि जैसे वासे ने कहा ना कि 1-2 मैच की बात नहीं है, आप पूरे वर्ल्ड कप की बात करो। क्या करने जा रहे हो? जीतने जा रहा हूँ। ये होता है बिलीव, ये होता है एसेंस, ये इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, इसमें कहते हैं एबिलिटी कि यार पूरा वर्ल्ड कप जीतने की बात की जा रही है, इसको कहते हैं कप्तानी। तो ये जो बिलीव उसके अंदर है, ये जो कॉन्फिडेंस है, वो बाबर आजम की वजह से नहीं है कि बाबर आजम उसके पास है, वो तो अलग चीज है। कौन सी वजह से है? उसके पास जो लोग हैं वो बाकी 15 में से अगर 14 उसकी सुन लेते हैं तो 15वीं की सुनने की जरूरत नहीं है। 15वें को खुद समझा देगा वो। इसका मतलब ये है कि बाबर आजम टीम का बैलेंस बनेंगे। इस मतलब ऐसा कुछ बिलीव सलमान अली आगा को है और उनको प्रूव भी करना है, क्योंकि ये चौथा या 5वां इवेंट होगा उनका। उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी असल में तो सलमान की है, ठीक है, मगर ये आप देखना होगा कि प्लेइंग 11 का वो कितने मैचेस में हिस्सा बनते हैं। यूएसए के खिलाफ शायद नहीं लगता मुझे कि बाबर आजम टीम का हिस्सा होंगे। यूएसए के खिलाफ नक्सियाती दबाव होगा, क्यों नहीं होगा? इज्जा हार गया था मैं, हो सकता है। हाँ, ये बात है, ये वाला दबाव है, इस दबाव में रन भी ना बने, उससे हो सकता है यूएसए के खिलाफ होना तो चाहिए, हो सकता है कि वो उसका हिस्सा ना हो। मगर ये मैं आपको बता दूं कि जिस बिलीफ से सलमान अली आगा ने ये बोला है और जिस अंदाज से वो कोलंबो में उतरा है, उतरते ही उससे जो सवालात हुए वो यही हुए कि यार ये बताइए 15 को क्या कर रहे हैं। उसने बोला 15 को तो हम कोलंबो के साहिल पे, कोलंबो के साहिल पे नारियल पानी पी रहा हूँ मैं, आ जाना मुझसे मिलने। कोलंबो के साहिल पे गुजारेंगे टाइम, ये बता दूं मैं आपको 15 को, अब तक के जो 15 के मामला हैं। मगर ये कि देखिए यार, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि ये वाली चीजें तो छोड़ दें। आईसीसी क्या कर रहा है? कल से एक बात चल रही है मार्केट में, आईसीसी एक्शन ले रहा है, सैंक्शन लगा रहा है पाकिस्तान में। अबे घंटे की सैंक्शन भाई, कोई भी कंट्री कंफर्टेबल नहीं हो। मैं सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कोई कंट्री कंफर्टेबल नहीं हो, नहीं खेलना चाह रही यार। टांगे खड़ी की थी आईसीसी की
सबने खड़ी कर दी टांगे, अब मार दो हमारी पकड़ के, वो ये कह रहे हैं। मतलब वो आईसीसी के साथ खुद भी मराने को तैयार बैठे हुए। ये बता दूं मैं आपको, जिस तरह की मरी हुई बातें वो कर रहे हैं यार, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान ये कह रहा है कि मैं वर्ल्ड कप जा रहा हूँ, वो लड़के लेके उतर गया अपने यार। उतर गया, सही उतरा है वो, ठीक है, वो तो लड़के लेके उतरा हुआ है। वो कह रहा है ठीक कोई भी उतरा आ है जाए, वो, और क्यों ना उतरे वो कह रहा है कोई भी आ जाए, अगर बच जाएगा तो वो इस तरफ अंडर आर्म बॉलिंग करने नहीं, वाला। वो कह रहा है 12 बॉलों पे 45 रन मैंने बना लिए, बनाए किसी के बड़ों ने भी नहीं, कोई नहीं बना रहा 12 में 45। वो कह रहा बना के दिखाओ तो बात करें फिर। उस दिन तो युवराज सिंह की हाफ सेंचुरी खतरे में थी, जिस दिन 12 पे 45 बनने में। आपको सच बात बताऊं, सलमान पे कोई मतलब उंगली उठाने वाला आदमी नहीं है। हाँ, नहीं होना भी नहीं चाहिए। अगर 11 पे 45 होते ना तो आज सब यही कर रहे होते। देखा 12वीं हाँ, बॉल देखा, छक्का मार के हाँ, यही युवराज बात का है। रिकॉर्ड तोड़ देता हूँ। हाँ। लोग यही बात कर रहे होते ना। तो 11 पे जो आवाज आ रही है, आवाज टाइट है, आवाज टाइट आ रही है। तो अब ये देखो यार, आईसीसी के मसाइल छोड़ दो, आईसीसी अपना खुद का मसला है। आईसीसी में एक जो आदमी है उसको बुला के, जो अंगूठे के साइज का है बता दूं, उसको बुला के अभी सुना है कि वंतारा में मुर्गा बना के अभी तक रखा हुआ है कि जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जवाब नहीं आ जाता ना। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे कुछ लागू नहीं है, ये बता दूं मैं आपको। जब आप कपड़े फाड़ के खड़े हो जाते हैं ना, बल्कि गिरवान चाक करके खड़े हो जाते हैं कि आ जाओ देख लेते हैं मैदान में क्या होना है। अब क्रिकेट के मैदान की ये जो मूव है, ये बता दूं मैं आपको, जिसको लेकर लोग हाशमी बड़ा धंधा पानी चला रहे हैं यार। उस धंधे पानी में आपकी कोशिश मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि देखिए यार, उसमें सलमान का बेचारे का क्या कसूर है? क्या कसूर है? सलमान तो सिर्फ ये कह रहा है मैं वर्ल्ड कप जीतने जा रहा हूँ। सलमान ओनली सेइंग दिस। अबे भले वो हार जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जीतेगा। उसने कह दिया है तो उससे हटने की क्या जरूरत है? वो कह रहा है मैं जीतूंगा। अच्छा, कौन, किससे जीतोगे? उस्मान से? कोई किससे जीतोगे? अबरार से? किससे जीतोगे? साहिन से? किससे जीतोगे? शाहजादा फरहान से? किससे जीतोगे? शाहीन से? किससे जीतोगे? सलमान से? किससे जीतोगे? नवाज से, जिसने लेकिन आगा मैच विनर है भाई, आगा मैच विनर है। अब वो लोग भी तारीफ देंगे जब कोई अपनी बात, तज्जिए में गलतियां होती हैं, हर किसी को नहीं। उनकी इंट्यूशन बताती कि ही इज अ फैंटास्टिक क्रिकेटर। तो कहने की बात है, अगर हमें पता चला तो मुझे अच्छा लगा। मैं नाम नहीं लूंगा, काबिल एहतराम एक दो लोग हैं कि वो बैठकर खुद ये बता रहे हैं। मुझे अच्छा लगा, क्लिप शिलिप आ जाता है कभी सामने कहीं, तो मुझे फील ये आया कि नहीं यार देखो, पाकिस्तान क्रिकेट की अगर आप बेहतरी चाहेंगे तो उन्होंने ये कहा कि यार हम लोग कहते थे कि T20 का खिलाड़ी नहीं है, लेकिन उसने प्रूफ किया कि मैं जो है वो हर फॉर्मेट खेल सकता हूँ। ये बहुत अच्छी बात लगी भाई मुझे। नहीं यार देखो, मैं ये एक बात और भी है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि यार शायद उस्मान अशफाक ले दिया आपका भी नाम, हो सकता है गरीब लोग, अमीर लोग। कुछ लोगों को ये वाला कीड़ा भी काट रहा है। असल में कीड़े भी तो काट रहे हैं, कुछ लोगों के सुइयां चुभ रही हैं। अच्छा, कुछ लोग बेकार में चीख रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग बेकार में अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़े नेशनलिस्ट हैं, भैया हमसे बड़ा कोई भी नहीं है। हालांकि कोई बात नहीं है। सलमान ने कुछ कहा ना, मोहसिन नकवी ने कुछ कहा। वो तो बेचारे कुछ कह ही नहीं रहे। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें भैया हुकूमत ने कहा है, वो भी हम जब हुकूमत बोलेगी खेल लेंगे। वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, वर्ल्ड कप नहीं छोड़ सकता पाकिस्तान, ये बता दूं मैं आपको। हाँ, किससे खेलना है नहीं, किससे नहीं खेलना है, इसका फैसला, हाँ इसका फैसला तो 15 को हो जाएगा। वो तो अलग बात है। 15 को अगर खेल में फैसला होना है तो वो जब खेल होगा तो उसमें देख लेंगे क्या फैसला होना है। आई थिंक गवर्नमेंट का फैसला है यार, सब लोगों को इसका खैर मकदम करना चाहिए। अच्छा हाँ यार, एक बात मैं करूंगा, मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूँ और मुझे यकीन है कि कोई भारत से देख रहा हो जो क्रिकेट वाले लोग हो यार, जब गवर्नमेंट का फैसला है तो गवर्नमेंट के फैसले पे क्रिकेट की बॉडीज, क्रिकेट के एक्सपर्ट्स बैठ के क्या बात कर रहे हैं, क्या अच्छाई और बुराई कर रहे हो इसमें? भाई एक मिसाल है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट कुछ तय कर ले, हम फला जगह नहीं जा सकते, तो आप मानोगे। इंडियन गवर्नमेंट तय कर ले हम पाकिस्तान आके राइट नाउ जो कंडीशन है उसमें क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो आप मानोगे। पाकिस्तान के मैचेस वो तो पुराना म्यूचुअल कंसेंसस है, ठीक है, MOU हुआ हुआ, ठीक है, आप उसके तहत आप जाके वहां पर क्रिकेट खेल लो, इट्स ओके, इट्स वेरी ओके। बट यार मतलब व्हाट अबाउट दीज एक्सपर्ट्स यार, इनका क्या काम, इसमें क्रिकेट हो रही है क्या? देखो यार, मैं आपको बताऊं भाई, क्रिकेट के एनालिसिस करो ना यार, जो क्रिकेट के एनालिसिस करता है। माजरत के साथ, आई एम नॉट ट्राइंग टू पिन पॉइंट एनीवन आउट हियर, बट ये बड़ी अजीब सी बातें लग रही हैं। देखो हम क्या बात कर रहे हैं, हमारी टीम जीती रही है, केक आज है नहीं, आज शबे बारात है, आज अपना ही केक बना हुआ है। वैसे आईसीसी की मगफिरत के लिए दुआ की जाए, क्योंकि आईसीसी इस वक्त आईसीसी का मामला है, एक बॉडी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अपनी गवर्नमेंट का फैसला उनको सुना दिया गया है। तो अब आईसीसी और पीसीबी बैठकर कोई बात करेंगे, सैंक्शंस लग जाएंगी, 330 रुपए लगेंगे। अबे कुछ भी नहीं होता सैंक्शन से मेरी अबे मैं 330 लगेंगे, 130 मैंने एक जमाने में बाबर के बताए थे, अब वो कह रहा है मेरी 39-50 हो गए। अबे हम तो रगड़ देते, वैसे ही पिशावर हम तो रगड़ देते, लेकिन सबसे ज्यादा 50 हो गए उसके T20 में, चाहे सिलो ही है। विराट कोहली से ज्यादा हो गया यार। हाँ तो फिर बताओ यार मुझे, यार ये मुझे अब बताओ, बॉब जी द किंग,
हाँ वो तो विराट कोहली तो खेल नहीं रहा तो उसके ज्यादा होंगे ही एक यार। बात बता दूं, अंडर एस्टिमेट नहीं करते टीम को। जब टीम में पॉलिटिक्स थी बताया था, लेकिन टीम हो जाए ना जेल मेरी, तो फिर ये बता दूं, अगर एक ही दिन मार दिया ना इन सब ने, क्या नाम है उसका, वो जो लंदन पहुंच जाता है बच्चा अपना, पंचर ट्यूब ने मेरे आगा जानीन और फखरू चल गया है, तरसा हुआ है वो, नहीं यार मैं तड़पा हुआ है वो। मैं तुम्हें सच बात बताऊं, अगर भड़क गया वो किसी दिन, अगर तो उस दिन किसी को भी लिटा देंगे ये। अगर मुझे कोई मना कर देना कि हम तेरे से बात नहीं करेंगे, मैं यकीन करो बेगैरत लगूंगा कि वो मुझसे बात करने के लिए और मैं उससे बात कर लूं। मैं बात नहीं करूंगा भले कितना भी नुकसान हो जाए मुझे। तो ये वाला स्टैंडर्ड भी रख सकते हैं आप, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप इस स्टैंडर्ड पे ना जाए, मगर ये कि जब मामला कर सकते हैं आप, जब मामला दो लोगों में ना हो और तीसरे आदमी के मामला तो उन दो लोगों के बीच में कोई घुसे नहीं, फिर घुसने की कोशिश ना करे यार। उन दोनों के मामला उन दोनों पे ही रहने दे। वो अपने मामला ग्राउंड में हल करना चाहते हैं, ग्राउंड में हल कर लें। उन मामला में आप कूदे नहीं, आप कोशिश मत करें कि यार आप भी फनकारने की कोशिश करें, आप भी नफरतें निकालने। नफरतें बांटने से कुछ नहीं होगा, नफरतों में तो डंडा डाल के निकाल दिया जाएगा। ये जो बम्बू डाला है ना इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने आईसीसी को डाला है, ये बता दूं, आईसीसी के डाला है। ये बम्बू तुम लोग सब मिलके भी नहीं निकाल सकते, बता दूं। और अगर तप्पड़ होता ना तो एशिया कप की ट्रॉफी ले चुके होते मोहसिन नकवी से, ले चुके होते ना। देखो क्या बोला गया आईसीसी की मीटिंग में, क्या बोला गया कि यार एसीसी जाने और मोहसिन नकवी जाने, हम तो इसमें कुछ बोल ही नहीं सकते। इस मीटिंग में क्या हुआ बताओ ना। जो लोग क्रिकेट बेचने वाले हैं, जिसको बेचने ही कहते हैं, जो क्रिकेट खिलाड़ियों के दिन भर बैठ के स्टैट्स पर, उनकी काबिलियत पर एक बात और बात करते हैं यार। दिन भर बैठ के सुबह से उठ के नहार मुंह साले, ना मुंह धोते हो, ना तो चाय पीते हो, ना कपड़े बदलने का तुम्हें होश है इस वक्त। जब से ये सुना है कि 15 का भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। घर जाते हो, घर पर भी तुम किसी से घर वालों से बात नहीं कर रहे, घर पे भी तुम्हें ये ख्याल आ रहा है, वहम आ रहा है कि 15 को मैच जो है वो नहीं होगा, 15 का बाइकआउट हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि अबे थोड़ा सारे मिलकर, पता नहीं आप स्पेसिफिक एक नाम ले रहे हैं, फिर लोग हम अपनी क्रेडिबिलिटी को डैमेज नहीं करते। क्योंकि देखो एक बात यहाँ भी सुनो, जो पाकिस्तान से भी हो, मैं मानता हूँ हम लोग जो लोग हैं ना, जो लड़के लड़कियां कहीं से भी दुनिया से देखते हैं और वो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, उनका हमारा फर्ज है कि हम उन्हें क्रिकेट बताएं, नफरत ना बताएं। लेकिन आप अगर स्पेसिफिक नेम्स लिख रहे हैं तो मैं ये कह दूं, ये मैलापन है। अगर कोई क्रिकेट इतनी लंबी चौड़ी कवर किया हुआ है, जिंदगी लगाया हुआ है, और वो उसके बाद ये क्रिकेट के नाम पर कंट्री का हेट फिर फैला रहा है, तो ये लानती बात है, चाहे अब जो भी हो यार। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ नाम बहुत बड़े हैं यार, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ वो जो क्रिकेट के नाम है बड़े, जो क्रिकेट के नाम है, मगर अगर उनके मुंह से भी अगर सिर्फ 2, 4, 5, 50, 2000, 5000 व्यूज के लिए मुंह से आग निकलेगी, और वो भी इसलिए निकलेगी कि उनको भी कुछ बताया नहीं गया। देखिए यार, कपिल देव ने अच्छी बात करी थी, वो एडमिट करता हूँ, उसने बोला कि यार अगर हुकूमतें बीच में आ जाती है ना फिर जरा मामला डिफरेंट हो जाता है। नहीं, मैं आईसीसी को सिवाय एक ही बात कहूंगा, क्या बबलू 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 बबलू। अबे वो जो अंगूठे के साइज का है ना, उसको डालो निकालो, डालो निकालो, डालो निकालो, डालो निकालो, और उससे पूछो के साले। अबे तनख्वाह लेते हुए जो अंगूठा लगता है, ऐसे लोग भी बातें करेंगे। आईसीसी में जयशाह को रखा ही इसलिए गया कि जहां अंगूठा लगाना हो जयशाह को लगा देते। मैं जयशाह साहब, तप्पड़ है तो लेके तू कर दे सैंक्शन, तेरे में तप्पड़ है तो। और जितने बाप बने हुए ना इस वक्त, आवाज नहीं आ रही हो, मेरी गोद में आके बैठ जाए, अच्छी आवाज आएगी, आईसीसी को भाई बहनों ही समझ के उसके लटकने, चूसने और चाटने के चक्करों में लगे। अबे तुम में तप्पड़ है ना, अगर तुम तो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेके दिखा दो एशिया कप की। वो गलत है कि यार मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली गई, उसके ऊपर ना ऑस्ट्रेलिया बोला, ना न्यूजीलैंड बोला, ना साउथ अफ्रीका बोला, ना इंग्लैंड बोला, ना ही तुम्हारे जिनके टट्टों में पानी आया हुआ ना सालों के, जो मुंह से आज पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं डालता हूं, निकालता हूं उनको ऐसी की तैसी, भले वो टॉमी मास्टर हो या चूतिया मास्टर हो या मेरे घंटे का गुप्ता हो या मेरे घंटे का रावत हो, मैं मारता हूं। साले तुम लोग पाकिस्तान के ऊपर बोलोगे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, क्रिकेट पे तुम हमसे ज्यादा बोलोगे। हमने जितना क्रिकेट पे बात करो, हम भी तो बात कर रहे हैं, हमारी सीरीज हुई, इंडिया की सीरीज हुई, क्रिकेट बेचो, लोगों को बताओ ना अपने। तुमने उस वक्त झूठ बोला। सलमान अच्छा कर रहा है, अभी ईशान किशन अच्छा कर रहा है, दुनिया में विराट कोहली वनडे में वापस बेहतरीन कर रहे हैं। अबे क्रिकेट चलाने वाले ये बातें करें, सबके सब पॉलिटिकल, फिर 7 से 10 के प्रोग्राम में बैठो पॉलिटिकल, यहाँ भी और वहां भी तुम लोग। पाकिस्तान की क्रिकेट तो गिरी हुई, हमसे ज्यादा कोई नहीं बताता, मगर अगर तुम में तप्पड़ था ना, तो जो तुम्हारे मुंह पे
तुम्हारे मुंह पे तुम भी बताते हैं। तुम्हारे मुंह पे मोहसिन नकवी गू मल के गया, जिसको तुम अपना पावर हाउस समझते हो। इंडिया हमारा पावर। अबे घंटे का बीसीसीआई ने नफरतों की हदें पार कर दी है। बता दूं मैं, जब तक ये पॉलिटिकल विंग बैठा रहेगा बीसीसीआई के अंदर, ये 140 करोड़ इंडियन को जलील करवाता रहेगा हर जगह। क्रिकेट अच्छी खेल ले उससे अलग बात है, मगर जब तुम पॉलिटिसाइज करोगे चीजों को और अपनी मनमानी को, अपनी चौधरी सिस्टम या ठेकेदारी सिस्टम या जमींदारी सिस्टम या फिर अपनी मनमानी करके तुम लोगों का ड्रामा चलेगा यार। आप कंट्रीज पे आ जाते हैं, हमें व्यूज की गेम नहीं है यार। मैं सिर्फ इसलिए मैं आज अपना एजेंडा बता दूं यार। यहाँ पाकिस्तान पे भी जो लोग हैं, जो श्रीलंका, बांग्लादेश, कल एक अफगानिस्तान से, मुझे पता वो हमें देखता है, उर्दू में लिखता है वो, उसने लिखा वहां से, भाई मैं बेटा तेरे जवाब से पूरी दुनिया को जवाब दूंगा। वो अंडर 19 क्यों खेले? देखो यार, एक बात मैं पहले बताऊं, दूसरे की कढ़ाई में पहली बात पकौड़े तो तलो नहीं, ठीक है? जिसकी कढ़ाई है ना वो खुद देख लेगा कि कैसे करना है, ठीक है? तुम आके बीच में पकौड़े ना तलो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। बेटा शब्बेराती मैं बताऊंगा होता क्या है तुम लोगों को। आज है शब्बेरात, आज मैं पूरा डालूंगा, पूरा निकालूंगा। और जिस यार हम ना किसी को बुरा कह रहे, ना लोगों को बुरा कह रहे, ना किसी कंट्री में को बुरा कह रहे, ना हेट फैला रहे। मतलब यार आप लोगों के पास, अबे तुम्हारी आप लोगों के पास अगर मैच नहीं हो रहा तो इतनी क्रिकेट नहीं है क्या 0.5% व्यूज ले और चूतियो और बने हुए चौधरी साले सुबह। अबे काट के लिए फैला नफरत। अबे आप सुनो मेरी बात, जिस दिन 2% के आदमी, तुझे पता है, तू पिच की बात बताया कर, कंडीशंस पे बात किया कर, लाइन और लेंथ पे बात किया कर। भाई फिक्सचर में कौन बेस्ट नई नस्ल में नफरत के बीज बो रहा है तू। क्रिकेट की कोई बात नहीं कर रहे, वो पुराने वाले आदमी उठाकर 1970-80 के, भैया तुम खेलते अच्छा हो गया, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, मगर अगर तुम ये सोच करके पाकिस्तान को, तेरी मां का टुक-टुक चैम्बर, पाकिस्तान को गिराने की कोशिश करोगे, अबे तुम्हें पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में नंगा कर दिया। इस वक्त तुम पूरी जितना जतन लगाना लगा लो, आईसीसी में पूरा डाल दिया। अब वो तुम्हारे मुंह तक आ गया और तुम वकालत कर रहे हो उसके आईसीसी की। भाई जो क्रिकेट समझता है, जो क्रिकेट वाले लोग हैं दुनिया में कहीं से, आपको पता हम बड़े हम्बल हैं। अगर कोई हमें देखता है, कोई राय कायम करने आता है, हेट फैलाने आता है या 10 को उकसाने आता है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको वजह बताता हूँ। देखो दोस्त, क्रिकेट का खेल है या हॉकी का खेल है या फुटबॉल का खेल है, किसी एक पार्टी की इजारादारी ना अच्छी बात नहीं। जलील करा दिया पूरे इंडिया की नुमाइंदगी थोड़ी कर रहे हैं जय शाह और ये बैठ के अमित शाह का लौंडा। तो पूरे पाकिस्तान, पूरे इंडिया की नुमाइंदगी ये करेंगे। इतने बेकार है ये। आईसीसी ने 24 घंटे से भरम दिया। मैं परेशान इस बात पर हूँ, क्या आप इस पे क्रिकेटर्स से क्या तबसरा लेते हैं? क्रिकेटर्स बेचारे यार, जब हालात खराब होते हैं क्रिकेटर्स कहते हैं यार कंट्री कम फर्स्ट, हम भी यही कहेंगे, आप भी यही कहेंगे। तो यार ये अगर शऊर नहीं है, पढ़े लिखे, पढ़ा लिखा, मैं कहता हूँ कोई टर्म नहीं है। शऊर इज द रियल टर्म, शऊर इज अ रियल टर्म, ठीक है? क्या आपका माइंडसेट क्या है, आपकी समझ का अबे सुनो मेरी बात, ये गए वहां पे, आपका दिल जो है वो कहां तक जा सकता है? देखो पाकिस्तान इंडिया की जंग के बाद ये यहाँ खेलने आए, बाइकआउट करते, मैं सलूट करता है, रिस्पेक्ट करता है, मगर तुम आए 2% की, तुमने जो भी तुम्हारा था वो तुम्हें उन्होंने भेजा यहाँ पे, खिलवा के भेज दिया उन्होंने एशिया कप। पाकिस्तान क्रिकेट में हारेगा, आगे 15 को खेलेगा, जब भी हारेगा मैं ये भी बता सकता हूँ, क्रिकेट की बात नहीं। और इस वक्त जो गेम उतारने की कोशिश की जा रही है, अभी मैं ये देख रहा, देखो जो हमें यहाँ नफरत के लिए देख रहा है, किसी के यहाँ कोई गलत बात पोस्ट है तो उसको हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान से हमारी टीम बहुत अच्छी हो गई है, इन दिनों एक नई उमंग आ गई है, पर पाकिस्तान से बहुत सुप्रीम आउटफिट है इंडियन T20 आई स्क्वाड। अब सुनो मेरी बात, सच है तो वो उसके बावजूद ये लोग लंदन गए मैच खेलने के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप। अबे तुम पैसों के लिए तुमने ले लिया, अहमद नासिर साहब आपका नाम भी ले लिया। फिर वहां पहुंच गए, वहां पे पहुंच के तुम्हें देशभक्ति याद आ गई, तुमने बोला हम नहीं खेलेंगे, जब फटी तुम्हारी के तुम्हारे घरों पे हमले हो जाएंगे, हमसे पूछो ना। अबे वो कौन थे 2% के जो निकले थे? लव यू भाई, लव यू मुस्तफिजुर रहमान, शाहरुख खान के लिए, कहाँ है वो 2% के लिए? उनसे फट गई तुम्हारी। देवाजीत साइकिया को पकड़ो, बीसीसीआई के सेक्रेटरी को, जिसने ये काम उतरवाया। आजकल आज पूरी दुनिया में हर जगह ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान ने 2% पे घंटे पे रख के मार दिया, नहीं खेल रहे, भले हार जाते हो नहीं खेल रहे। ये होता है इस प्राइड को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, मैं ऐसी की तैसी तुम्हारी है। हमें तनाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पाकिस्तान की बात होगी तनाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हमें इस बात का फर्क पड़ेगा कि होगा पीएसएल की डिटेंशन हो गई, जल्मी ने ले लिया ना, गोद ले लिया मेरे वापसी को। यार एक आइटम है वो यार 39-50 पे उसको बाहर कर दे जल्मी। अब आप इस पे बोलेंगे कुछ, जल्मी ने रिटेन कर लिया ना मेरे बाबर को, अच्छी बात है। यार मैंने पहले भी कहा था कि जो ये महाज है ना, इस महाज पे मत आना। ये महाज
डिफरेंट महाद है, हाँ डिफरेंट है। ठीक है। कैसा यहाँ है? पर अगर तुम्हें ये बताने में ये इस बात की, मैं नाफे को खिलाऊंगा, बहुत हाँ। देर से सवाल आ रहा है मुझे, कहीं कहीं दिख रहा है, मैं नाफे को खिलाऊंगा। नथिंग पर्सनल विद उस्मान खान, ही इज अ गुड क्रिकेटर, बहुत अरसे आउट ऑफ फॉर्म रहा, अभी थोड़े बहुत रन बना लिए उसने तो यकीनन दाल गल गई, बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ टैलेंट फिर उस्मान तारिक की बात कर लेंगे। देखो क्रिकेटर क्या होता है, अश्विन को पहले तो मेरा सलाम, हमें अश्विन पसंद भी है इस क्रिकेटर, हमें क्या दुनिया को पसंद है। नेथन लाइन के साथ वो आखिरी डेके में जो है वो सबसे बेहतरीन ऑफ स्पिनर रोता हुआ गया, क्या इज्जत गई उसकी बट आई यार। मत से अश्विन ने क्या कहा है उस्मान तारिक साहब के लिए, कह दिया उसने कि मैं खुद novelty साहब factor- कह रहा हूँ, अंकल है वो इतने बड़े। नोवेल्टी फैक्टर है, और उसने कहा गया हाँ। लोगों को, उसने अपने लोगों को कहा कि यार यहाँ पे जब मैं पाकिस्तान के स्वॉट एनालिसिस करूंगा तो लोगों को बुरा लगेगा, मगर मैं रियल फैक्ट बताऊंगा कि पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप फेवरेट है, फेवरेट है, उसने कहा। और फिर तो आगा सही, यानी आगा समझता है जो अश्विन कह रहा है, आगा ने जब ही अबे, कहा है अब मुझे कि बताओ। मुझसे मैच की बात नहीं करो, अब ये मैं बताओ। ट्रॉफी उठाऊंगा। अब ये बताओ, कैफ चोपड़ा और पठान से ज्यादा जानता वो है कह अश्विन रहे हैं का? मैं ट्रॉफी भी उठाऊंगा और टांगे भी उठाऊंगा। अब ये बताओ, अश्विन से बड़ा कोई आदमी है वहां पर इस वक्त जो लगे में वो पार्टियां जो रोज सुबह उठ के सुबह छीनने के चक्करों में रहते हैं और झटियल व्यूज उठाने के चक्करों में, मतलब राइट विंग के व्यूज उठाने के चक्करों में सुबह उठ के रोज पाकिस्तान को- ज्यादती ना करें, खेल ये के ना साथ करो ज्यादती यार। ना करें। ये करोगे तो मैं बता दूंगा यार। ये मैं- ऊपर ऊपर की चीजें रहने दें, जो खेल के लोग हैं उनसे मैं मुखातिब हूँ, ऊपर ऊपर से चलाएं ये गेम। देखें जो यंगस्टर्स हैं, जब भी हालात जहां भी जाएंगे, जब क्रिकेट होगी, अच्छी क्रिकेट होगी तो उसमें लोगों का दिल लगेगा, लोग अच्छी तरफ जाएंगे, तो इस तरह ना करें, ठीक है। देखो पाकिस्तान खेलेगा 15 को, अगर इंडिया से खेला तो फेवरेट इंडिया ही है, जी ठीक है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। अगर ये लगता है कि यार हम तो इंडिया के प्लेयर की तारीफ करते हैं, प्लेयर की नहीं, भाई क्रिकेट की तारीफ होती है बेटा, पहले भी समझा चुका हूं मैं। सियालकोट जो और पेशावर के मैच में खेलेगा मजा उसकी आएगा। तारीफ की जाएगी। सियालकोट और पेशावर के आज मैच में बिल मजा जैक आएगा। ने और बीथल ने क्या बर्बाद कर दिया, श्रीलंका को बर्बाद कर दिया, 4 विकेट ले गया, 3 विकेट ले क्या गया। मारा है भाई। तो क्रिकेट की बात हो रही है, मैं क्या इंग्लैंड की मलका के चूस रहा हूं पकड़ के यहाँ पे हैं? तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूंगा यार, फर्क जानने की कोशिश करो। इंडिया इंडिया करते थे, घंटा करता था, इंडिया की क्रिकेट की बात कर रही थी, मैं कौन से ताजमहल को चूम रहा हूँ यहाँ से बैठ के, हैं? कमाल हो गया यार, मतलब चीजों को समझने की बात नहीं। आज मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत ने मना किया है खेलने का, सलमान आगा और मोहसिन नकवी ने मना नहीं किया। नहीं बेटा, मोहसिन नाम नकवी तो तो तुम मैंने- लिख रहे हो, हम नामों पे बात थोड़ी करेंगे, हम तो हाँ। एक माइंडसेट अबे पे बात मैं कर रहे हैं। उस नामों को घंटे पे जिसको तुम लिख रहे हो, मैं रोज बजाऊंगा इनकी बैठ के, अगर ये नहीं, नाम लेंगे तो बड़े हो जाएंगे, नाम लेने की जरूरत नहीं है। एहसास दिलाता है इंसान, लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो इंसान फिर गुस्से से एहसास दिलाता है कि भाई जरा समझ लो, जरा समझ लो, बहुत ज्यादा हो गया है ये, ठीक है। तो भाई मैं सिर्फ ये बताने की, अच्छा ले आप जनाब से बात करें, आप समझ नहीं रहे, आप समझ आपको हम नहीं बता दें, हम ICC आपको बता रहे हैं, असल में आईसीसी ने एक आप समझ नहीं रहे। देखे मैं तमीज से बता दूं, आप फिर बजा दीजिएगा आपके साथ ही। मैं तमीज से बता दूं कि जो नौजवान नस्ल है या बड़ी भी है, ये खेल है जो दिलों को कनेक्ट करता है। कोई क्रिकेट आपके एक दिल से नशा कनेक्ट है। हुआ है ना, हाँ। तो अगर आप दिल मार देंगे लोगों का तो फिर सिर्फ उसके अंदर जो है ना कुछ और ही बच जाएगा, सही है, एक अजीबी सी चीज बच जाएगी, दिल तो क्योंकि मर जाएगा, ठीक है। तो ये दिल जो है ना, इसको जिंदा रखने के लिए ये खेल जरूरी है। और मजाक होता रहता है बाबर को लेके, कुछ कोहली को लेके, बट ये जो लोग हैं, ये जो मार्केट है, इसमें इंडिया में भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पसंद किए जाते हैं, पाकिस्तान में भी इंडियन क्रिकेटर्स पसंद किए जाते हैं। तो खुदारा नफरतें ना बेचिए। स्टीव स्मिथ ने हमारे बॉब्जी दी किंग को सिंगल नहीं दिया, सियालकोट आ गया सियालकोट में, उसने कहा तूने ठीक नहीं दिया। नहीं, मगर वो अब होगी राइवलरी पिशावर वर्सेस सियालकोट। पिशावर वर्सेस सियालकोट, मारेगा स्मिथ वहां पर भी। अब बॉब्जी कह रहा है कि मेरा स्ट्राइक रेट ज्यादा है या तेरा स्ट्राइक रेट ज्यादा, तू पीएसएल में बता। हाँ, और मेरे ख्याल में भाई बाबर का क्लेम ये है इस बार कि का- वहां तो रेलू कट्टे बॉलर है, इस तो बार- हमारी पिचिस पे मार मुझसे तेज। और इस मरतबा जल्मी के लिए हालांकि बाबर आजम स्मिथ ने को बहुत अच्छा खेलता है, बाबर स्टीव आजम ने स्मिथ कर जाएगा। एक सर्टिफिकेट जमा कराया है, ये लिख करके मैं सिंगल नहीं लूंगा इस मरतबा पीएसएल में। हाँ, हालांकि पीएसएल 11 में सिंगल लेने सिंगल नहीं लूंगा। सर्टिफिकेट जमा कराया है। लोग ये कह रहे थे कि साइम नहीं है वहां पर, साइम फारिग हो गए, मां सदाकत नहीं है वहां के लिए, जल्मी के लिए। तो अब हो सकता है मां सदाकत हो, जल्मी के साथ वो जाएंगे। मैं ख्याल में बाबर आता हूँ, मां सदाकत, यानी कि मां सदाकत भी स्लो हो गया। उसका टारगेट ये है, दुनिया के हर बल्लेबाज को स्लो कर दो। अभी आखिरी मैच में स्लो कर दो, स्लो। आखिरी मैच में साइम के रन 36 बॉलों पे 56 है। लोग कह रहे हैं कि यार साइम ने कौन सा कारनामा अंजाम दिया। साइम के साथ बुराई ये थी कि ये खेल गया भाई, मसला ये है साइम भागने में थक गया, उसको भागने का ही तो मसला है। साइम को वालेकुम अस्सलाम खड़े मिकाइल। खड़े मारता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि खड़े खड़े मारने वाले खिलाड़ी अलग है। हाँ ये जरूर है
कि इस मतलब एम PSL अदिल, इट्स बीन लॉन्ग हाँ अ लॉन्ग आई एम वाचिंग यू, लव यू मैं टू ये कह भाई। रहा हूँ कि इस मतलब PSL अच्छा होगा, उसकी वजह ये है कि खिलाड़ी अच्छे आ चुके हैं। भले कुछ भी है उन खिलाड़ियों के साथ, दुनिया में कहीं भी कुछ हुआ हमें ये नहीं पता, हमें ये पता है कि PSL खेलने के लिए आ रहे हैं तो हम उसकी बात करेंगे। अभी रिटेंशन है, जब ये पूरी साइनिंग वगैरह हो जाएगी ऑक्शन के बाद, तो कोशिश ये कि ऑक्शन पे बैठे हम भी आपके साथ। और हैदराबाद किंग्समैन के लिए मेरी बड़ी दुआएं हैं कि हैदराबाद हैदराबाद, हाँ अपने आप को पहली क्या पहली सोच रहे हैं, हमने जो इनको हाँ, मशवरा दिया हुआ है जेसन गिलिस्पी कि उसको तो ले लिया, तो उसको ले नुमान लिया और हमने। साजिद को भी तो ले लें फिर। वो ले तो लो पहले यार। भी फास्ट पिचेस बनाने के चक्कर में था जब हमारी टेस्ट टीम के यार साथ सुना एंगेज है हुआ था। फैसल मिर्जा जो है वो वो आ कराची गए? किंग्समैन के साथ है। अच्छा, अच्छा वो क्योंकि बस NFL और बस AFL फिर तो देखा, वो देख लेंगे। हाँ NFL और AFL देखा करते फिर थे। तो मिर्जा साहब देख लेंगे क्या तो सेटिंग करनी पता है। नहीं फैसल मिर्जा जो है वो उनको लेते ही नहीं लेते। वो फास्ट बॉलर्स को हमेशा पसंद करते थे, उनकी जीन में फास्ट हाँ बॉलर्स जीन में, हैं। हाँ उन्हें फास्ट बॉलर बहुत पसंद वसीम है। अकरम वकारी उससे कम की वो बातें बात भी नहीं बहुत करते थे वो ठीक है, आपसे। उनको स्पिनर शायद पसंद ना हो। मैं अगर मेरी बात हुई फैसल मिर्जा से कहीं पे तो मैं उनको कहूंगा भैया स्पिनर्स को भी देख लें आप, बहुत नहीं, कह सकते हैं कि आप नुमान अली और साजिद खान को कंसीडर करें पीएसएल में। पीएसएल को बूम मिलेगा, जो लोग समझदार हैं वो समझ गए होंगे कि मेरा अदर देन क्रिकेट क्या इशारा है, बूम मिलेगा। मेरे ख्याल में शायद उन तक अभी पहुंची नहीं है बात, मैं किसी तरह पहुंचा दूंगा किंग्समैन हैदराबाद के लिए। तो इस मतलब PSL 2 नई टीमों के साथ हो रहा है और सियालकोट स्टेलियंस पे नजर है, उनको अपने नाम का भरम भी रखना है। किंग्समैन हैदराबाद अब ये देखने में तो भाईजान टेंशन की तस्वीर देखी आपने, बाबर बैठा हुआ सोफे पे सोफे के ऊपर, यकीन करे सोफे पे भी अच्छा नहीं ये अकेला लगा। अच्छा फिर मैंने कहीं सुना है कि यार जलमी को फिक्र ही नहीं है कि यार ये हमारे साथ है, उनको शायद ये पसंद है कि यार ये होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं पे भी जाएगा वही करेगा जो जलमी में कर रहा है, तो बेहतर है कि हमारे पास ही रह के करता रहे। तो उन्होंने इसीलिए रिटेन कर लिया सारे पैसे इसी पे लगा दिए उन्होंने। बोला कोई बात नहीं 50 आएंगे, मगर जैसे भी आएंगे 50 ये मारेगा। और फिर सर्टिफिकेट जमा कराया कि उसने अगर 50 मारेगा तो उसमें सिंगल जो होगी उसकी तादाद कम होगी, चौके और छक्कों की ज्यादा होगी। आखिरी 50 देखकर मैं डरा हुआ हूँ। श्रीलंका की कंडीशन में तो ये बिल्कुल कह देगा कि यहाँ की तो कंडीशन ही मुश्किल होती है भैया। लाहौर में तो फिर भी मौका था कि छक्का चौका लग जाए, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं लगता। जो मैचेस होते हैं वहाँ पे आपको होता है, एक तो कम टोटल आज डिफेंड कर लिया व्हाइट वॉश करते हुए श्रीलंका के अगेंस्ट इंग्लैंड ने। इंग्लैंड भी अब ऊपर निकल कर आ गया और इंग्लैंड के लिए भी यही चाहिए कि वो भी T20 वर्ल्ड कप में कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो, लेकिन वो कह रहा है कि स्मिथ को मुझसे पूछे बगैर लिया क्यों। मैं एक बात और बता दूं, जो ऑस्ट्रेलिया के घोड़े पे सवार हैं, जिनको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो T20 ये सुपर 8 तक तो शायद पहुंच जाए, सुपर 8 से आगे नहीं जा पाएगा। सुपर 8 से आगे ऑस्ट्रेलिया, हाँ सुपर 8 से आगे नहीं जा खिंचवा दूं चिल्ला, खिंचवा दूं पुतला, गड़वा दूं इसका चिल्ला। तो मैं तब ICC पे भी खिंचवा सकता है आदमी, ऐसा नहीं है कि ICC देखे। अरे अब चलो अब ICC पे आ जाओ, छोड़ दो तुम फिर ICC इसलिए आ जाओ कि रिटेंशन जो हुई है, एक आदमी सुबह उठ रहा है बगैर सीट बेल्ट बांधे, डायरेक्ट ICC आ रहा है। हाँ, उसे डायरेक्ट ICC आ रहा है। अच्छा ये वो आदमी वो महबूबा नहीं होती, वो दिल सोते हुए सबसे आखिर में याद कर रहा है और उठते ही सबसे पहले उसको याद कर रहा है। ये वो आदमी जो हमारी वजह से बैन हुआ, जितना हमने इसके ऊपर बताया था ना लोगों को कि ये झूठ बोल रहा है, वर्धमान साहब को ब्लैकमेल अच्छा वो आप मजुमदार साहब, बोरिया मजुमदार साहब, ठीक है। 1.5 साल तक BCCI ने इनको बैन रखा, सबसे ज्यादा वीडियोस हमने करी। वो तो क्रिकेट, हाँ क्रिकेट की ज्यादती थी, वो बिल्कुल ज्यादती थी, वो ब्लैकमेल। एक मसला उनका ये है कि वो सुबह उठ जाते हैं, सुबह उठते ही वो बगैर सीट बेल्ट बांधे गाड़ी में निकल जाते हैं और उनको जो ख्वाब में आया हुआ होता है बताने की कोशिश करें, क्योंकि ख्वाब ही चल रहा है ना। आप एक ऐसे मुकदमे को लड़ रहे हो जिससे आपका ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना, आपकी ICC तक जान पहचान है ना, ICC आपके फैसले को सुनेगा ना, ICC आपकी बातें सुनता है ना, ICC इमोशन पे फैसला करता है। ICC अपनी ज्यूरिडिक्शन देखकर फैसला करता है। अब ICC ने एक ज्यूरिडिक्शन तय की हुई है, लोगों को ये नहीं बताया जा रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो पता ही नहीं है कि वो करेंगे क्या 15 को। उन्होंने तो अपने लड़कों को 14 फरवरी को वैलेंटाइन मनाने का कहा है, 15 को उन्होंने बोला कोकोनट लेके आप लोग साइलों में निकल जाएगा, ठीक है। और अब खबर ये फैला उन्होंने, मुझे सुना है कि ऐलान ये हो रहा है, बताया ये जा रहा है कि आप 15 को जो है वो कोकोनट वाटर पियेंगे सिर्फ। अच्छा मोहसिन श्रीलंका की चाल बड़ी जबरदस्त है, उसने कुछ कहे बगैर चाल कुछ कहे बगैर जो है ना ICC की खटिया खड़ी कर दी है। कुछ भी नहीं कहा उसने। क्या कहा उन्होंने, क्या कहा? वो कुछ भी नहीं कहा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लेटर चिपकाया है कि भाई मना कर दिया। वो जो ICC के मेले बैठे जाते हैं ना, गवर्नमेंट जब मना करती है तो क्रिकेट बोर्ड्स पर कुछ नहीं होता भाई। चलो हम बता देते हैं, हम खबरी नहीं है, गवर्नमेंट ने मना किया हमारी। PCB से कहा जाएगा लेटर दिखाओ गवर्नमेंट क्या कह रही है। हाँ PCB मना करता, PCB थोड़ी मना कर रहा, PCB मना करता तो अबे जाहिलो, PCB का मना करता, अबे जिंदगियां लगा के भी जाहिल ही रहोगे तुम लोग। और रोज शो इस बात पे कर रहे होते हैं कि PCB जवाब कब देगा। अरे जो कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ भाई, ओ भाई 2 करोड़ लोग देखते हो मेरी नजर में, ये वाली बातें करने वाले लोग ही 2 टके के। नहीं मैं ये कह रहा हूँ चाहे कहीं भी हो, अबे क्रिकेट कहाँ है इसमें?
मोहसिन नकवी इसमें ये एलिमेंट निकालो कि श्रीलंका में बारिश है, पाकिस्तान का कोई मैच धुल गया तो पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन फंस जाएगी। अबे अक्षय खन्ना और सनी देओल के अलावा अगर कोई बचा है तुम्हारे पास तो भेज दो, बोलो ट्रॉफी लेके दिखा दे। अबे धुरंधर में तुमने बलोच की जगह अरबी गाना लगा दिया, डगडग डगडग है। मतलब आप अंदाज भले लगाइए। पश्तो गाना लगा देते, मैं अभी वो जो हमारे यहाँ नहीं लगी हुई होती थी पश्तो फिल्म एक या साल हो रिवाली गया- में। एक साल हो गया अभी तक अक्षय कुमार ट्रॉफी चुराते हुए नजर नहीं आया मुझे एशिया कप। रिवाली में नहीं लगी हुई होती थी पश्तो फिल्म, मटके की दुकान यूं कमाल हो गया। ऐसा कुछ लगा देते। मतलब यार फिल्म कामयाब करने के लिए भी तुम्हें हम चाहिए, ट्रॉफी नहीं मिल रही है उसके लिए भी एक फिल्म बना दो। क्या मसला है यार, अगर नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। मतलब ख्वाबों से जरा बाहर आ जाओ। ये फैंटेसीज जो है ना वो अच्छी लगती जरूर है, मगर कभी कभी अच्छी लगती है। रियलिटी चेक में रहना चाहिए और कम से कम किसी बात पर बोलने से पहले। वे इतने अरसे बाद तो हमने जान छुड़ाई है, बाबर नसीम 3 गायब कर दिए। 3 गायब कर दिए, ये नहीं इस बात की कोई गवाही नहीं दे रहा। मैं फिर कह रहा मैं हूँ बताऊं, इन्हें एक और खार है, क्या? इन्हें असल एक और खार क्या? है। ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट अगर सेमीफाइनल में मुकाबला हो गया ना भाई, ये सब समझ लेना, ये तो एक ऐसी बात हो रही है, ठीक है। अगर डायरेक्ट सेमीफाइनल में मुकाबला हो गया, मैं आपको लिख के दे दूं इन्हें असल खार क्या है, बताएं। क्या है? अबे भाई वो कह रहे हैं टेपिया तो होगा नहीं, मैच फंस गया तो कैसे जीते? मैच फंस गया तो हारिस रऊफ जमानत है, हारिस लांती जमानत है भाई। देखो यार मैं बताऊं, वो जमानत है अगली टीम की जीत की। 148 रन एशिया कप। अब ये कह रहे कि ये क्या नई नई चीजें ले आए, स्पिनरी बॉलिंग डालते रहते हैं पाकिस्तान की तरफ से। अमेरिका 4 स्पिनर्स रख लिए हमने। अच्छा एक बात और भी कभी समझने की कोशिश करना, शादाब को ही मारना पड़ेगा। अब क्यों नहीं कहा जा रहा कि पाकिस्तान की टीम वही करेगी जो आज से 2 साल पहले तक कर रही थी? एक बात है ना यार। हाँ, मतलब कुछ लोग सोच रहे होंगे Mindset यार change हुआ। एकदम क्या हो गया, कोई इनको पीछे से पैसे लिफाफे मिलने लगे क्या? एकदम कैसे अच्छा हो गया। मैं पिछले 1 साल से हम यहीं बैठ के ये कह रहे हैं कि सलमान आ गया है। सलमान वो आदमी नहीं है जो इससे पहले लोग थे। सलमान करते करते हमने ऑस्ट्रेलिया को गिरवा दिया नीचे, ये बता दूं मैं तुम्हारे को, व्हाइट वॉश करवा दिया। हम तो शायद सीरीज जीतने का कह रहे थे, सलमान ने बोला नहीं फिर भाई इस मरतबा मैं इनको ऐसे तार खींचूंगा दोबारा इनकी बैटरी चलेगी नहीं, और ऐसी बैटरी खींची है कि वहां पर अब ये परेशान है इंग्लैंड की शिकस्त देखकर। वहां पर श्रीलंका के हाथों श्रीलंका को जिस तरह से इंग्लैंड ने मारा, हालांकि इंग्लैंड को कोई रेट नहीं कर रहा था इस मरतबा। सब ये कह रहे थे हाँ यार कोशिश करेंगे, वो देखेंगे आ जाएंगे ऊपर, मगर इस मरतबा इंग्लैंड भी अब फेवरेट में आपको नजर आ रही है। उस्मान खान पे भी कोई बात की आपने सुनी है? तो उसने कहा है, मैंने सुना ना, उसने उस्मान तारिक पर की है भाई, तारीख पे उसने बात वो ऑफ स्पिनर है हमारा। खान का लिख रो कौन हो ये, बिली जेकब्स। साथ में उसने ये भी कहा है जो ट्रोलर्स हैं उनके लिए, क्योंकि उनकी हटती है ना कि यार पाकिस्तानी खिलाड़ी की तारीफ क्यों कहे। मैं पहले भी कह रहा हूँ जो क्रिकेटर होगा ना, वो जो क्रिकेटर होगा वो जो एबिलिटी बताएगा ना, प्रोफेशनली बताएगा, वो कभी भी खार में नहीं बताएगा कि वहां का खिलाड़ी, इस पे मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है। और उसने खासतौर पे शॉर्ट एनालिसिस में उसने कहा कि नोवेल्टी फैक्टर होगा, एक्स फैक्टर होगा, गेम चेंजर होगा पाकिस्तान की। उस्मान तारिक तो खेलेगा भी नहीं, ये बता दूं मैं। शुरू के 3 मैचेस जो पाकिस्तान के होंगे ना, नबीबिया, अबे नहीं खिलाओ उनको भेजोगे। 15 वाले मैच में उसको खिलाना था, मगर ये 15 वाले मैच का पता ही नहीं चल रहा कि वो होगा नहीं होगा, उसी में खिलाना था उस्मान तारिक को। नकवी साहब ने भी गवर्नमेंट का चिपका के सही काम कर दिया। इन्हें जो है फाड़ फूड़ के, मतलब उसने पैम्पर पहनने के काबिल नहीं छोड़ा। गाने चल रहे वहां पे, मेरे चैन में सब उजड़ा, ऐसा डाला है कि हर किसी को कब्ज हो गया, कॉन्स्टिपेटेड हो गया, हर आदमी मतलब निकालने का तैयार ही नहीं है, मतलब फंसा के रखा हुआ है। ये उस तरह से फंसा के रखा हुआ है कि रोज उठते हैं, रोज चिल्ला रहे होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आज शब बारात है ना, सूजी का हलवा खिलाओ। अबे यार वैसी लोगों की इतनी सूझ रही है। आज शब बारात है, मैं फिर बता रहा हूँ, शब बाराती आज के दिन आते हैं, हलवा लेने के लिए आते हैं। आज शब बारात को आईसीसी शब बाराती बना हुआ है। हाँ। और सब इसकी मगफिरत के लिए दुआ करें, क्योंकि इसका चैप्टर क्लोज कर अबे दिया जब अब बयान आए ना पीसीबी का, मैं कह रहा हूँ बबूमा की खिदमत ले ले। बबूमा की पलटी हुई तस्वीर के साथ करें। अच्छा, अब दुनिया भर के पुराने क्रिकेटर्स के नाम से खबरें बनाई जा रही हैं, वो बेचारे या तो मर चुके हैं या फिर वो तो घरों पे हैं, वो सोशल मीडिया इस्तेमाल भी नहीं करते, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तप्पड़ है तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड बोले, इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड बोले, साउथ अफ्रीका का बोले, न्यूजीलैंड का बोल के तो दिखाए इनमें कोई पाकिस्तान के मसले पे। अबे तप्पड़ ही नहीं है, बीसीसीआई बोल के दिखा दे। चलो अगर तप्पड़ है तो बीसीसीआई बोल के दिखा दे कि पाकिस्तान ने ये क्या क्यों किया। हाँ। वो भी अपने जो उनके मुंह चढ़े हुए हैं ना, जो चाटते हैं बीसीसीआई का, उनसे बुलवा रहा है, जो हर वक्त उनकी तनख्वाह पे चल रहे होते हैं, हर सीरीज में बैठे हुए होते हैं, ना नौजवानों को ऊपर आने दे रहे हैं, ना ही खुद हटने की कोशिश कर रहे हैं, चलने फिरने के काबिल नहीं रहे, और बैठकर रोज सुबह उठ के दुकानें खोल के बैठ जाते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये आसान नहीं है। और इस मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो कुछ किया ही नहीं, बेचारे फंस गए।
उनको तो हुकूमत ने कह दिया कि नहीं खेलो यार, तुम हार जाते हो हर दफा, इसलिए हम नहीं, अब मुझसे पूछे इसलिए मना किया तो नहीं नहीं तो आ जाओ भाई, आ जाओ रिवाली सिनेमा, आ जाओ, मैच नहीं होगा 15 तारीख को, फिल्म लगवा देते वहां पछतो। बेटा मैं सादा खुश तोपक जमा कानून थे यूं। चिपकली भागी चिपकली। हाँ चिपकली भी कह रही हूँ, मैं भी रिवाली जा रही हूँ। बेटा सादा खुशबू लगाकर नजमा निकाल दूंगा तुम्हारे अंदर से। नजमा नाम की बहनें प्रोवोक ना हो। हाँ है अबे नजमा वो पान में डालते हैं, मीठे पान में डलती है, बड़ी खुशबू होती है, बड़ी तेज होती है वो। रूबी और नजमा, हाँ ठीक है, रूबी भी रूबी हमारी अदाकारा भी थी, रूबी न्याजी, स्टेज प्लेज में भी आई है उमर भाई के साथ और मोइन अख्तर साहब के साथ। सादा खुशबू डालकर तुम्हारे नजमा निकाल दूंगा, बता रहा हूं तुम्हारे अंदर से, अब समझ गए? फिर आवाज आएगी। तो बेटा हटने की जरूरत नहीं है इस पे, मैं बता दूं तुम इस अंजाम तक पहुंचे खुद हो। वजह ये है कि तुम किसी की कढ़ाई में जब पकौड़े तलने की कोशिश, भाई अगर पीसीबी ने कह दिया आउच तो फिर क्या होगा? क्या मसला है? और इस मर्तबा पाकिस्तान हम भी मजे लेंगे भाई, कह ही नहीं वो रहा, बुरा नहीं ले, हम तो डायरेक्ट मजे ले रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो कुछ कहा नहीं। सलमान कह रहा है मैं सुपर 8 में पहुंचूंगा, इसको यकीन किसने दिलाया ये बताओ? ये नहीं कह रहा वो, कह दिया सुपर 8। अरे मेरा घंटा उसने सीधी लाइन दी है कि हम तो वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं। अब मुझे पता क्या हो रहा है, ये 4 साल में इसने, मैं खुद पूछ लूंगा सल्लू से। सलमान एक मिनट रुक गया, मैं तेरे से पूछ लूं यार, मैं ये ना बोलूं सलमान से पूछ रहे हैं। अबे जैसा ट्रॉफी देगा इस दफा, वो बात हैं? जैसा तो भाग भी नहीं सकता। अबे इसके तो लंगोटी, मजाक कर रहे हैं, मजाक, हमारे दोस्त है सलमान, उसकी बात कर रहे हैं। नहीं मैं सलमान की बात नहीं कर रहा, हमारे सलमान बहुत सारे दोस्त हैं। हाँ दोस्त है, दोस्त। सलमान हमारा मेरा दोस्त है सलमान चिश्ती। मैं एक बात बताऊं, मैं ये कह रहा हूँ जैसा तो भाग भी नहीं सकता। सलमान अहमद खान साहब उनकी बात। पाकिस्तान अगर फाइनल में पहुंच गया तो जैसा क्या इसके खानदान का एक आदमी भी ग्राउंड में नहीं होगा, चलो मैं ये भी बता दूं तुम्हारे। एक आदमी कभी अच्छी खबर नहीं आई, लापड़ी बंधी हुई है, पैम्पर पहनने के काबिल नहीं है, हर वक्त इनके पानी बह रहा है वहां से, बता दूं मैं तुम्हें। उसके इनके साथ साथ जिनके लवाकिन जो मतवाले इनके साथ लगे हुए ना, जो आईसीसी का केस लड़ रहे हैं बैठकर रोज सुबह उठकर, इनकी भी फटी हुई है। अब ये इस बात पर आ गए कि हाथ पांव जोड़ेंगे और मुंह से थूक निकल रहा है इनके यार, आज नहीं जा रही है। जितने क्रिकेटर लागे बिठा रहे हैं वो खुद फंसे हुए हैं। हम क्रिकेट की कहानियां कर रहे थे, अब नई कहानी आ गई, आईसीसी से पीसीबी, पीसीबी से बीसीबी, बीसीबी से बीसीसीआई। अब ये कहानी चल रही है मार्केट में। यार बंगाली ज्यादा गैरतमंद था, ये बता दूं मैं आपको। मैं तो आज बंगालियों की रिस्पेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। वो गैरतमंद था, उसने बोला कि नहीं यार एक आदमी बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम पूरी टीम नहीं भेजेंगे, और वो नहीं गए, उन्होंने अपने नुकसान को बर्दाश्त कर लिया। ठीक है, वो तो बाहर कर दिया ना, आईसीसी ने डिसीजन तो ले लिया ना। पाकिस्तान पे क्यों नहीं ले रहा है? पाकिस्तान को बाहर सैंक्शन कर, बाहर कर दो पाकिस्तान को। अब वो कह रहे बांग्लादेश आ सकता है, तो बांग्लादेश तो नहीं आएगा, कोई और सी टीम। भाई पाकिस्तान देखो यार, मैं किसी चक्कर में कोई व्यूज, हम तो बहन है, लेकिन जो लोग देखते हैं, मैं सेंटिमेंट्स का ख्याल रखता हूँ। मुझे पता है ये जो लोग हैं उनका कसूर नहीं, ना आपका है ना हमारा। मैंने तो नाम ले दिया उन्हीं का। मैं बीसीसीआई को कुछ नहीं कह रहा, मैं इंडिया में रहने वाले लोगों को कुछ नहीं कह रहा, मैं बता क्या रहा हूँ। अब एक बात बता, अगर पाकिस्तान की क्रिकेट मैटर ही नहीं कर रही तो शोभा छाप दो कि पाकिस्तान को बाहर कर दिया यार वर्ल्ड T20 से, ऐसी की तैसी छाप दो। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, हम तुम्हारे फैसले का खैर मकदम करेंगे, छाप दो। चलो तुम्हारे मुंह पे पाकिस्तान आ कैसे रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। छापत तुम्हारी ऐसी की तैसी, इतनी नफरतें पाल कर तुम रोज सुबह उठ के पाकिस्तान पे शो कर रहे हो, छापो ना, फिल्में भी पाकिस्तान पे बना रहे हो, ठीक है। और सनी देओल खड़े होके कह रहे थे, मैंने एक फिल्म देखी बॉर्डर टू का वही सीन देखा जिसमें वो कह रहे हैं आवाज कहां तक जानी चाहिए। आप जैसा से पूछ लो कहां तक आवाज जा रही है, पूछो ना जैसा से जाके कहां तक आवाज जा रही है। तो इस आदमी ने पूरे 140 करोड़ को जो है ना कसूरवार ठहरा दिया एक जैसा ने। और अगर सेमीफाइनल या फाइनल पड़ जाए तो बबूमा ने अपनी खिदमत दे दी, वो कह रहे सूर्य और आगा के बीच में मैं यूं रिवर्स होके खड़ा हो जाऊंगा। अब बनाओ बेटा रीले, चलाओ, मैं डालूंगा निकालूंगा, रोज बैठ के तुम्हारी ऐसी की तैसी करूंगा। मैं तो क्रिकेट पे नहीं ज्यादती नहीं करो यार, क्रिकेट पे बात करो यार सब लोग। ये हुकूमत का फैसला है, इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट की बॉडी आईसीसी को दे दिया। इट्स नॉट बिटवीन जैसा एंड मोहसिन नकवी। मैं अब तो जैसा हमारी गवर्नमेंट ने मना किया है यार। बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, हमारी पुरानी वीडियो उठा के निकाल के देख लो। मैंने जब ये विराट कोहली के साथ इन्होंने शुरू किया था गेम, जिसमें गंगुली भी मुलविस है, अब वो क्या नाम है, वो भी मुलविस था, वो नहीं क्या नाम था उसका, वो जो चेतन शर्मा, वो भी मुलविस था, ठीक है। सब झूठे मुलविस थे, ठीक है। और साथ साथ और भी कुछ लोग मुलविस है जो विराट कोहली के खिलाफ शोज करते हैं, जाके देख लो। मैंने ये बोला था अगर ये रहा तो क्रिकेट को बर्बाद कर देगा, बदनाम करेगा उन लोगों को जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। और वो आज उस जगह पे बैठा हुआ है जहां पर अंगूठा लगाने की साली की आमिर भाई आ गए, जैसा बैठकर वो आईसीसी का हेड बना हुआ है, कमाल होगा। और चलिए एक खबर बता दूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने
अगर 15 फरवरी का मना किया है ना कि वो नहीं खेलेंगे, हाँ। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 15 फरवरी को तो वुमेन्स के साथ खेल रहा है राइजिंग स्टार हाँ। एशिया कप के अंदर पाकिस्तान हाँ। वुमेन्स और इंडियन वुमेन्स खेल रहे हैं। अच्छा फिर अब सुनो मेरी इसलिए बात। क्या अपनी खवातीन को सपोर्ट करेंगे सुनो, यार, ठीक उनका है, मैच ठीक है, देखेंगे और सब। मैं तुम्हें बताऊं, मेरा ख्याल से उन्होंने कह दिया वहां श्रीलंका में स्क्रीन लगा जो लेना। लोग चूतियापे की बातें कर रहे हैं ना, जो चूतियापे की बातें मतलब जिनको पता ही नहीं है कि वो उंगली से आए या सरकारी आए, वो सरकारी आए। ठीक है, मैं या नॉर्मल आए या फिर तबाही तौर पे आए, उनके लिए मैं एक बात कर रहा हूँ कि अंडर 19 का मैच खत्म होने के 3 घंटे के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन दिया है। 3 घंटे के जी हाँ। बाद फैसला उस 3 घंटे में टूर्नामेंट हुआ। का मैच तो उसकी कभी कोई कुछ पहले से बताने- इंटीमेशन भी नहीं थी, वो तो पहले खेलना ही कुछ था। बताने जब बताते हो ना तो फैक्ट्स भी बताया करो, ऑप्टिक्स पे मत जाया करो, अपने ख्यालात अपनी फैंटेसीज को दूर रखा पाकिस्तान करो। क्रिकेट बोर्ड ने मैसेज ये कन्वे पता है कैसे किया, देखें हम ना ये कह रहे हैं फला गलत कि यार हमारी गवर्नमेंट ने करंट सिचुएशन को देखते हुए मना कर दिया है, और दूसरी बात क्या है कि हम तैयार हैं 2 पॉइंट लूज करने में। तो भाई पॉइंट पाकिस्तान क्रिकेट के लूज हो रहे हैं ना, या इंडियन टीम के लूज हो रहे हैं। मैं फिर कहूंगा इसमें ना इंडियन क्रिकेट टीम का कोई हाथ है ना खिलाड़ियों का कोई कसूर है। ये वो लोग हैं जिन्हें मिल गई एक आग लगाने को, कि लगाए जाओ। अच्छा ये वो खिलाड़ी हैं जो हमेशा से तरसे हुए थे, सही बात वो है। हमेशा से एजेंडा करते थे, जी ठीक है, और इनको मौका लगा तो इन्होंने एजेंडे में मुझे भी इस्तेमाल किया, वासी को भी इस्तेमाल किया, अभी सब लोगों ने किया। आज वो 2 टके की हो गए। मैं ये कह रहा हूँ कि यार जो काम इनको एशिया कप पे करवाना था अपने लोगों से, जो काम एशिया कप पे अपने लोगों से करवाना था, ठीक है, उसमें तो ये नाकाम रहे। अब ये आईसीसी के सर पे चढ़ के, कंधों पे चढ़ के कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बैन कर दो। आईसीसी परेशान है कि पाकिस्तान ने कुछ बोला कहाँ है भाई? सही बात है। पीसीबी ने तो कुछ बोला ही नहीं। मोहसिन नबी तो गले से पकड़ के अबे वो इतना सही बोला उन्होंने, बबलू बबलू बबलू, आपने क्या करे बबलू बबलू बबलू। जैसा यार मैं फिर ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी औकात नहीं है, सियासी बैठक नहीं बनाओ, इसको पॉलिटिसाइज मत करो, डबल स्टैंडर्ड मत करो। बांग्लादेश के साथ ज्यादती की, पाकिस्तान ने उसका साथ दिया आईसीसी की बोर्ड मीटिंग के अंदर, भले उसके खिलाफ वोट आए, बांग्लादेश को सैंक्शन लग जाए। मैं तो कोई छोटी मोटी बात करता ही नहीं हूँ यार, ये चैनल चल रहा है, जो भी हो रहा है, हम तो बैठे हैं अपने लोगों के लिए कि यार कोई कहीं ना कहीं से देख लेगा। बहुत एडवांसमेंट है आजकल। जी 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 ठीक है, आजकल तो मतलब अब मैं क्या बताऊं, डेटिंग एप्स ऐसी हैं, यूं करो यूं बात हो गई, यूं सुबह बात मुलाकात हो गई, ये वाले जब होते हैं तो अच्छाई के लिए भी हैं चीजें दुनिया में। जो प्यार करते हैं, जो समझते हैं, जिन्होंने घोल के पिया हुआ है ना, वो नहीं, वो देख लेते हैं कहीं ना कहीं से। नहीं, जो क्रिकेट और पॉलिटिक्स में पाकिस्तान को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनसे जरा, ठीक है, ये वाली चीजें मत करो। बहुत सारी चीजें मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमें भी पता होती है मगर ताल्लुक नहीं होता। मगर अब मैं चंद लोगों का नाम लेके ऑलरेडी बोल चुका हूँ। वसीम अकरम या आकाश डिंडा नहीं है, अशोक डिंडा है। अशोक डिंडा। तो बहुत सारे लोग जिनको मैं पहले भी कह चुका हूँ, सुनता था, अच्छा लगता था कि यार क्रिकेट पे अच्छी बात करते थे, वो भी अपनी अब आग फैलाने में, नफरत डालने में, मतलब वो सबसे आगे निकल चुके हैं। मतलब वो तो छप्पड़ फाड़ हो चुके हैं। मतलब उनके बारे में अब ये कहा जाए कि यार उनको सिर्फ तकलीफ देनी चाहिए और उनका नाम लेके बजा देनी चाहिए कि भैया तेरी पैदाइश ही असली नहीं है। भाई तू इधर आ, तू बताना क्यों नहीं खेलना पीसीबी, क्यों नहीं लगा रहा? सुबह फैसला करो, पाकिस्तान क्रिकेट को बाहर कर, बाहर कर, बाहर कर। मैं कह रहा हूँ आईसीसी मना कर, पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट खेलेगा पाकिस्तान नहीं होगा। मना कर, बैन लगा, सैंक्शन लगा, 330 रुपए का जुर्माना कर, मैं मानू। अबे कपड़ ही नहीं है, पानी नहीं है अंडर, और जितने लोग उसकी सपोर्ट में खड़े हैं उन पे भी पानी नहीं है, बता दूं मैं। पाकिस्तान से नफरत ना तो कोई करवा सकता है, ना तो कभी होगी, ये बता दूं मैं। फिल्में बना लो, ड्रामे बना लो, जुगते बना लो, रीले बना लो, कर तू बैन कर भाई। कौन करेगा आईसीसी में बैन? मैं देखता हूँ कितना पानी है इनके अंदर। अबे बहुत बताती तुम लोगों को क्रिकेट और इंसानियत। हाँ बस हो गया। आईसीसी का मतलब क्या है यार? पहले तो मैं अच्छे लोगों से मुखातिब हो जाऊं। आईसीसी का इस वक्त मतलब क्या है? घंटा नहीं, बीसीसीआई एक अलग क्रिकेट बोर्ड है। वो तो क्रिकेट बोर्ड है। आईसीसी में बस ये है कि जय शाह सांप बने हुए हैं। सांप? हाँ, जय शाह बना हुआ है ना आईसीसी का हेड भाई। तो बीसीसीआई तो बीसीसीआई है। कल को क्या पता हालात अच्छो बायलैटरल हो जाए। बिल्कुल होगी। तो तुम लोग ये वाली नफरत लोगों में क्यों फैला रहे हो? हमने तो पेल दिया पकड़ के। मैं तो चूतियों, औकात समझनी है। अबे मैं खुल के बता रहा हूं, जो इंडिया से भी हो, औकात समझनी है ना। कोई भी चीज हो गई थी, उसके बाद से बैठे हुए, खैर सगाली का जज्बा, ये अपनी अपनी तहजीब और तरबियत की बात होती है। ठीक है, खैर सगाली का जज्बा बांटो, ये चीजें चलती हैं कंट्री टू कंट्री, मसाइल भी आते हैं। अब आपने जोड़ दिया पीसीबी कह रहा है, ओ भाई हमारी गवर्नमेंट नहीं समझ रही। गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन दिया है, पीसीबी का नोटिफिकेशन नहीं दिया है। सैंक्शन कैसे लगेगी जी भाई? गवर्नमेंट नहीं मान रही।
अच्छा फिर ये क्या गवर्नमेंट के पास कोई रुक्का नहीं होगा कि ये रीजनिंग है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसके ऊपर तो हम बात ही नहीं करते ना ना किसी क्रिकेट बोर्ड पे अगर बात कर रहे हैं तो उसकी गवर्नमेंट पे तो हम बात ही नहीं करते। हमने तो कभी नहीं, जैसा अगर कोई मतलब जिम्मेदार होता किसी गवर्नमेंट का तो उसमें क्यों बात करते नहीं, मैं तो नाम ही नहीं, एक बार नाम नहीं ले रहा, क्यों ले जैसा का नाम? ठीक है गेशा बोलते हैं लोग उसको, गेशा, वो गेशा नहीं भाई, वो गेशा, जो भाई। भी है यार, मैं ये कह रहा हूँ कि आईसीसी का जो हेड होता है इन दिनों, वरना तो डेव रिचर्डसन थे, पॉलक थे, और लोग थे। कहने की बात यह है कि भाई जो आईसीसी का हेड होता है इन दिनों, उसका काम होता है अच्छा रेवेन्यू, बिजनेस जनरेट करना, क्रिकेट को बैलेंस रखना, क्रिकेट में पैसा आना, ठीक है। फिर जो आपके नेशंस हैं, टेस्ट प्लेइंग, नॉन टेस्ट प्लेइंग, एसोसिएट नेशंस, उनमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी करना एक परसेंटेज वाइज। लेकिन अगर वहाँ बायसनेस आ जाए, अभी ये जो ड्रामा शुरू हो रहा था फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, बेसिकली इट्स टायर, लोग उसे टीयर भी बोलते हैं, टीयर तो आंसुओं को बोलते हैं, कि टीयर भी बोलते हैं, टायर भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्सेंट और अमेरिकन और ब्रिटिश का फर्क है, ठीक है। तो इंग्लिश मेथड होता है वो। तो अब मैं पूरे पढ़ा दूंगा इन लोगों को, है टीचिंग भी करना शुरू करते हैं। नहीं, मुझे हैरत पता है किस बात पे, हैरत इस बात पे, तो कहने की बात ये है कि भाई क्रिकेट के बड़े बड़े मोहल्ले कैसे बना रहे हो फर्स्ट टायर और सेकंड टायर, उसमें बबूबा तो था ही नहीं, वो घुस के फट जाएगा, मैं बता रहा हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात, चूतर लेके घुसेगा वो। जब ये लोगों को पता चला ना कि पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया है, पाकिस्तान की हुकूमत ने बाइकआउट कर दिया है कि आप 15 फरवरी का मैच नहीं खेलेंगे, जस्टिफाइड है यार, मैंने बोला यार नहीं, हुकूमत ने बोला, रिस्पेक्ट करे यार। कुछ लोगों ने पाकिस्तान को और इंडिया का फाइनल करा दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि ये इनकी क्रिकेट की सेंस है किधर। पाकिस्तान की टीम तो अभी तो बिल्कुल ही आप नहीं बोल सकते कि वो फाइनल, हाँ इंडिया का तो आप बोल सकते हैं कि यार उसकी टीम स्ट्रांग है, वो फाइनल में पहुंचे। मतलब इन सब बातों के साथ कोई तुम लोगों को क्लिप दे, मैं इस बात का बड़ा एहतराम रखता हूँ कि यार जो पसंद करता है, जो मोहब्बत करता है, फिर भाई आप भी बड़े हैं लेकिन समझे, जो मोहब्बत करता है ना, देखता है या चाहता है, उसका क्या कसूर है? जैसे हमारा कोई कसूर नहीं है। मैं इन सब बातों के साथ कह रहा हूँ कि हमारी बॉल्स चेक करो। हम कह रहे हैं इंडिया की T20 टीम पेपर पर पोटेंशियल वाइज पाकिस्तान से अच्छी है, सबसे बड़ी गिवन डे पे कुछ भी हो सकता है। अब गिवन डे पे कुछ भी हो सकता है। एशिया कप उठा लो, मैंने कहा पाकिस्तान 9 आउट ऑफ 10 टाइम हारेगा, और पाकिस्तान ने इतनी लड़ाई कर ली, वो तो थैंक्स टू हारिस रऊफ, सही बात है, वो इंडिया की क्रिकेट टीम के लिए अच्छा साबित हो गया, वरना अदरवाइज हम तो सीधी बात कर रहे थे आपसे भाई। बहरहाल मैं ये तो चलो इससे आगे निकल लेते हैं। आज में आईसीसी का मामला है। बाबर और कौन कौन 4-5 रिटेन हुए हैं यार। आईसीसी ये ना हो कि मुझे नोटिस भेज दे कि इससे तू हमारे गेशा पे बात क्यों कर रहा है। भाई मैं क्यों बात कर रहा हूँ? ये तो कर रहा था कि गेम में तो जे शाह साहब नाम। अच्छा, वो मुंह से निकल जाता है ना, क्या किया जाए, ठीक है। तो बहरहाल आप ये सुबह उठ के इस बात पे ना लग जाना कि यार इफ्फी बोल रहा था। अबे इफ्फी बोल कर रहा था, उसकी हरकतें बताती हैं जिस किसको इग्नोर कर रहा हूँ? अब्दुल्ला नासिर क्या लिखा है तूने? बात भी तो कर भाई। जितनी गीली आंखों से विराट कोहली को देखता है ना, उससे मुझे यही लगता है। अच्छा बहरहाल यार छोड़ दो इस बात। अब्दुल्ला नासिर की स्टेटमेंट पे बात करो। क्या स्टेटमेंट है तुम्हारी? अब्दुल्ला नासिर ने क्या कह दिया? कौन है ये? खुद ही है, अपनी बात ही कर रहा है जबरदस्ती यार। मतलब चलो ठीक है, तुम्हारा नाम ले दिया 2-3 दफा। अब्दुल्ला नासिर तू कुछ बोलेगा तो बात करेंगे ना, तू भी नहीं बोल सकता है। T20 वर्ल्ड कप पे तो पाकिस्तान 15 फरवरी को नहीं खेलेगा, ये तो सबको पता है, मगर किन वजूहत पे नहीं खेलेगा ये कोई बताने की बारीक चीजें बताने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। सब लोग सलमान पे लगे हुए। सब चल लो। मैं फिर बता रहा हूँ कि इससे पूछो जाके। मैं तुम्हें बता रहा था ना अभी, गौतम गंभीर ने अभी क्यों नहीं बोला पाकिस्तान के सवाल के ऊपर? भाई वो तो बड़ा बोल बच्चन देता है, उसके पास तो बड़ी आग रखी रहती है पेट के अंदर है, वो तो जबान बड़ी निकाल के खड़ा हो जाता है। क्यों नहीं बोल पाया? इसका मतलब है वो कोच है, वो उसका काम ही नहीं है बोलना। ये कि उनके भी नट बोल्ट टाइट कर देंगे, अब तेरे मुंह से कुछ निकला तेरे को फारिग कर देंगे। इतना सेंसिटिव मामला है। बहरहाल मैं अपनी राय दे देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है आईसीसी बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहा है। आप लोग चढ़ाने चढ़ूने की बातें कर रहे हैं, सैंक्शंस और वो बैन कर दो यार, भाड़ में हमने तो कह दिया सुबह पाबंदी लगाओ, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करो यार, हम लोगों को वर्ल्ड कप से बाहर कर दो बस। ठीक है, अगर आप ज्यादा बातें कर रहे हो ना, इतनी बातें नहीं करो, ये धमकियों वमकियों की कहानियां नहीं करो, वर्ल्ड कप से बाहर कर दो आईसीसी यार। और अगर बोलो पाकिस्तान हम आपके बगैर वर्ल्ड कप खेलने और हमने फला टीम का इंतजाम कर लिया, करो यार। और चलो करके दिखाओ। अच्छा चलो, अगर हो गया, बैन हो गया या मैं नहीं कह रहा नहीं कर सकते, आप कर दो। तो हमारे कहने से नहीं होगा, वो आईसीसी का जवाबदीदा वो करेगा। समझा रहा हूँ लोगों को, इसका बस यही नतीजा निकल सकता है। कर दो ना। फिर ये तुम शोज किस पे करोगे? फिर फिल्में कहाँ बनाओगे? किस पे तुम? तुम्हें आईसीसी और पीसीबी ने एक तो सालों तुम्हें कंटेंट दे दिया, क्रिकेट विकेट तो तुम्हारे पास है नहीं। अभी सामने बिठा के यहाँ पे मैं कैमरे पे लेता हूँ चैलेंज से, जो ये बड़े वाले भी हो तुम, भूतनी वालों, तुम चौथे सवाल के बाद फंस नहीं गए तो मैं नहीं
जवाब ही मैं नहीं ऐसी होगा। बातें करता नहीं हूँ नॉर्मली। अबे हद कर दिया तुम लोगों ने नफरतों की यार। मतलब ये बड़ी जाती है। जो क्रिकेट लवर जो उनके दिल नहीं तोड़ो यार। नहीं मैं ये कह रहा हूँ तुम पूरे इंडिया की नुमाइंदे नहीं हो भाई, ये मैं ये कह रहा हूँ। थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करो, हमें भी पता है कि भैया लिटरेसी रेशियो क्या है और कितने लोग क्रिकेट को समझते हैं और कितने लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं, ये हमें भी कितने पता है। लोग भाई ये देख ठीक के है? खेलते हैं, अब इसकी हाँ। ऐसी की तैसी, अब अब इसकी ऐसी की जब उन्होंने अपनी क्रिकेट से प्यार पे बाइकआउट का कहा तो तुमने मैच खेल लिया अगर हाँ है, उस वक्त तुम्हारी जबानों पे कुछ ना आया, चाटते रहे तुम उस वक्त है, उस वक्त तुम चाटते रहे। फैंस हैं या फैन तो मैं नहीं कहता, जो क्रिकेट लवर्स हैं सारे भाई बहन हैं, मैं ये नहीं चाहता कि उनमें नफरत फैले, वरना इसकी बड़ी प्यारी लाइन भी है। लेकिन मैंने क्या कहा कि मैं बहुत सारी बातें इसलिए रोकता हूँ बॉस, वो कॉमन सेंस भी प्रिवेल करेंगी चीजें, लेकिन इसलिए कि यार जो खेल से प्यार करता उसका दिल नहीं टूटे, उसका दिल नहीं टूटे। क्योंकि आप लोग, अरे यार ये कंटेंट इसलिए बनाते हैं कि हम और आप और दीगर लोग बैठकर इस पे काउंटर दें, नफरत फैले, दूसरी तरफ पार्टियां चले। भाई हमारा काम क्रिकेट है, हम दोनों क्रिकेट पे बात करते हैं, बता दिया ना सलमान, करते हैं और करते रहेंगे जब तक जिंदगी ने वफा की। सलमान ने कह दिया कि वर्ल्ड कप जीतूंगा, ये प्रेडिक्शन है किसी के पास? मगर ये प्रेडिक्शन उस वक्त लोगों ने करनी शुरू करी जब उनको ये पता चला पाकिस्तान 15 फरवरी को नहीं खेल रहा। ठीक है, अबे 15 फरवरी को नहीं खेल रहा तो बीसीसीआई जाने, बीसीबी जाने यार, या आईसीसी जाने, तुम्हारा क्या मसला है? तुमने पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा दिया। हाँ कमाल नहीं हो गया? बस यही एक तो पाकिस्तान कहीं जीत नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से जीता है भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये इन्होंने मतलब 15 फरवरी को ना खेलने से पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा दिया। और बड़े बड़े जैयद लोग जिनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता था मैं कि यार आप ये कैसा चुतियाबे का जवाब मांगने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से। आप अच्छा पाकिस्तान 15 को नहीं खेल रहा, अगर पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में टकरा गए, अबे तुम इंडिया के साथ पाकिस्तान को फाइनल में लाए कैसे हो? इसका मतलब है कि तुम्हें डर है कि पाकिस्तान पहुंच जाएगा, इस बात का डर है ना, या इस बात से शर्मिंदा हो रहे हो कि यार 15 को हम मैच नहीं खेलेंगे, ये वैसे भी हार जाता था तो खुश हो जाओ, हार जाते थे 2 पॉइंट तुम्हें फ्री में मिल जाएंगे। ये ना खेलने तू बता दे भाई, जा रहा है आगा? चलो भाई जा रहा है सेमीफाइनल में जा रहा है। आज पाकिस्तान और आयरलैंड का जो है वो आज क्या है? वार्म अप मैच है। वार्म अप मैच है। वार्म अप मैच बाबर आजम नहीं खेल रहे, मैं आपको एक्सक्लूसिव देके जा रहा हूँ। कहा क्या है नकवी साहब ने इन लोगों को? कुछ भी नहीं कहा। बबलू 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 नकवी ने, क्योंकि बाबर आजम को शामिल किया गया सलमान के कहने से। हाँ। आईसीसी वालों के लिए कर रहा था मैं स्टाइल। आईसीसी की तो आईसीसी के लिए स्टाइल तो दे दूंगा लेटेस्ट की माँ की नागासाकी है ये माँ का डुक 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 डुक। आईसीसी अबे तमाम